आप लोग का नया टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपको बता दिया था इनवर्स में से एक एंगल होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, दीज शो एन एंगल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन सभी इनवर्स फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप प्रिंसिपल अभी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक हो या कोई बुक हो, फर्स्ट एक्सरसाइज इसके डोमेन और रेंज पर ही डिपेंडेंट है। तो आप लोग इसको इतना नोट कर चुके होंगे, इसको रेस करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जैसे आपने क्लास 10th में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट पढ़ रखा है, यहाँ पे सारे इनवर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। और याद रखना इनवर्स मीन्स एन एंगल, इनवर्स एक ऑलवेज एंगल को शो करता है। आई थिंक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोमेन और यहाँ पे आपका लिखेंगे हम रेंज। रेंज को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। बट ये याद रखना प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू रेंज दोनों बात एक ही है, इसको आप याद रखिएगा। आप समझिए, यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन लेके चलते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका जो रेंज होता है, सॉरी डोमेन जो होता है वो बच्चे एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल होता है। रेंज जो होगा वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। जो रेंज होता है वही सेम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी होगी, बस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बिलोंग करने लग जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2, या ऐसे इसको लिखा जा सकता है, कुछ इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिखिए y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, जो y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल, वेयर y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x। ऐसे लिखेंगे, हर एक में लिखा जाएगा, मीन यहाँ सेम होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइन, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इसका डोमेन जो होता है सेम -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इसकी जो रेंज जो होती है वो 0 to π क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी सेम होगा, y बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल, वेयर y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x। हम बात कर लेते हैं थर्ड, tan इनवर्स x की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स x का डोमेन जो होता है बच्चों वो ऑल रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। इसकी रेंज -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखना क्या होगा, ओपन इंटरवल। और इसकी जो रेंज होती है वो y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, वेयर y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x। बात कर लेते हैं cot इनवर्स x की बात करते हैं। cot इनवर्स x इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, बट इसकी रेंज जो होती है तो 0 to π होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वही सेम, y बिलोंग 0 to π ओपन इंटरवल, वेयर y इज इक्वल टू
कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5th नंबर, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन जो होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन समझिए, आप ऐसे लिख दीजिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसी का सेम नेम है, और ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हैं एक्स, एक मिनट सॉरी, इसको रेस कर देते हैं। क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और बच्चे इसी का नेम क्या होता है, एक्स लेस देन -1 यूनियन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये सेम मतलब होता है। ठीक है ना, ये कॉसेक इनवर्स का डोमेन होता है। रेंज की बात करें, जो रेंज होता है वो -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। बट ध्यान रखना, आप मुझे बताइए साइन 0 कितनी होती, 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब बात करते हैं कॉसेक 0 तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। जैसे आप कहते हैं सर साइन 0 की वैल्यू 0, कॉसेक 0 क्या होगा, 1/0 होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से -π/2 से +π/2 के इंटरवल में 0 आएगा। बच्चे 0 यहाँ पे रिमूव कर देना होगा, 0 एलिमेंट यहाँ से हट जाता है। और प्रिंसिपल वैल्यू सेम होगी, y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल यहाँ पे होगा ही होगा, और वेयर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। और लास्ट 6 है आपका सेक इनवर्स x। डोमेन सेम होता है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज की बात करें तो 0 से पाई इसका रेंज हो जाएगा। और समझिए, आप कहते हैं सर कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फिर सेक π/2 क्या होगा, 1/0, अनडिफाइंड हो जाएगा। भाई देखिए कॉस π/2 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 90 क्या होगा, 1/0, अनडिफाइंड। इसीलिए क्या कहते हैं, इसमें से बच्चे क्या होता है, π/2 हम लोग रिमूव कर देते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू सेम होगा, y बिलोंग्स टू 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, जहाँ पे y की वैल्यू क्या है मेरे पास, इज सेम सेक इनवर्स x। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ें। अब इसको समझाएंगे डिटेल, पहले आप नोट कर लीजिए, इसको याद और बता दें आपको, नोट करते रहिए आप लोग। हाँ ठीक है, और समझिए इसको याद कैसे करें, प्रॉब्लम इस बात की है, तो ध्यान दीजिए। रेंज मेन तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है याद करने वाली बात है वो रेंज है, आप लोग रेंज जरूर याद करें, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी बिना रेंज के आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से +π/2, फिर कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई, देखिए सेम आ गया। ये दो चीज़ कॉमन है, देखिए आप देखिए इसमें ये दो चीज़ कॉमन है, -π/2 से +π/2 0 से पाई, -π/2 +π/2 0 से पाई, -π/2 से +π/2 0 से पाई, ये दो चीज़ें आपको हर जगह कॉमन दिख रही हैं। तो साइन कॉस में -π/2 से +π/2 और 0 से पाई बच्चे क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहता है, राइट। लेकिन टैन और कॉट में -π/2 से +π/2 0 से पाई में क्या रहता है, ओपन इंटरवल रहता है। और जो कॉसेक इनवर्स से सेक इनवर्स एक्स है, इस पर क्लोज इंटरवल ही रहेगा। आप ध्यान दे लो सर, हम जानते हैं साइन 0 की 0 होती है, तो कॉसेक 0 के केस में 0 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, बिकॉज कॉसेक 0 बच्चे क्या आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इस वजह से हम 0 एलिमेंट रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे सेम कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक π/2 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इस वजह से 90 को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए, फिर जो नोट करना है इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे बुक में ख्याल लिखा हुआ है, ये नोट करेंगे इसको, बुक में लिखा है तो देख लीजिएगा, बुक में सेम ऐसे लिखा हुआ है। इसमें आप लोग को एक बात ये समझ में नहीं आएगी, सर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या है, वही बता देते हैं। इसके बाद तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम इसको रेस करते हैं भाई। अब समझिए यहाँ पे
जैसे इसमें एक बात आती है मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो इसका रूल ये होता है, इसका आंसर ये होता है x बिलोंग्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए, ये आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मैंने एग्जाम्पल दिया मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4,